अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से कुछ ब्रेकिंग्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो आप तक शेयर करनी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 700-800 का मरियम नवाज साहिबा सूट पहनती है या पैम्पर। ये मार्केट में इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो ये डिटेल्स जो हैं आप तक शेयर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मिर्जा असलम इकबाल साहब पर अभी भी मजालिम जो है जारी और सारी है। शेखुपुरा की 5 सीटें और 90 करोड़। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन ज़हूर हुसैन कुरैशी के हक में जारी। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, दबंग बयान और फैज़ाबाद धरने का मलबा। ये कुछ पॉइंट्स हैं और इसकी जो तफसील है वो हम आप तक शेयर करेंगे। सबसे पहले ये कि मरियम नवाज साहिबा 700-800 वाला सूट पहनती हैं या पैम्पर पहनती हैं। ये मार्केट्स में urdu.com की एक एंकर है, सहाफ़ी है, वो इंटरव्यूज़ कर रही है और ख़वातीन ने अपने अपनी तरफ से मुख्तलिफ राय दी है। एक खातून ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा 700-800 का सूट पहनती है या पैम्पर पहनती है। एक खातून ने कहा कि ये दुकान हमें भी दिखा दें कि जिस दुकान से मरियम नवाज साहिबा 700-800 का सूट पहनती हैं, जो मीडिया पर हम देखते हैं 3-3, 4-4 लाख की तो उनके शूज़ होते हैं, जूते होते हैं, 10-10 लाख के बैग होते हैं और 10 लाख बैग के साथ 3-4 लाख शूज़ के कीमत के शूज़ के साथ अगर 700-800 वाला सूट पहनती है तो ये हमारी समझ से बालातर है, जो कि वो दफ्तर में भी हेलीकॉप्टर पर जाती है। एक औरत ने कहा कि 700-800 का सूट तो लंदन में भी नहीं मिलता, तो हमें भी वो दिखाएं कि वो किस पॉइंट पर मिलता है 700-800 का सूट। एक औरत ने कहा कि बच्चे का पैम्पर भी नहीं आता 700। इवन के पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बयान भी आपको पता है कि उज़्मा बुखारी साहिबा का था, जो पहले बोलती हैं बाद में तोलती हैं। हालांकि पहले तोल कर बोलना चाहिए कि हम क्या बयान करने जा रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, किसी से गुफ्तगू हो, तो ये चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जो कि नून लीग का ये वतीरा है, तरीक़ाकार है और उसकी पॉलिटिक्स भी यही है कि बिना सोचे समझे बात करना। नाजरीन, मियाँ असलम बेग साहब पर मजालिम अभी भी जारी हैं। उसको अपनी बेटी की शादी की तकरीर में शिरकत नहीं करने दिया गया। किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में, हम तो मुसलमान हैं, किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में ये वालिदैन का जो है एक शर्फ होता है कि वो अपनी बेटी को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करें। पेशावर हाई कोर्ट से 10 मई तक ओमनी बस बेल ऑर्डर होने के बावजूद बेटी की शादी की तकरीर में शामिल होने से रोका गया। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटी को दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। जिस मुल्क में जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत जारी हो, तो वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर चाहे आप जो भी करें, अगर आप ताकतवर हैं तो कानून भी आपका है, इदारा भी आपका है, फिर मुआशरा भी आपका है, जो मर्जी आप करें। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को तमाम केसेस में जमानत का रिकॉर्ड भी भेजा गया। उसके बावजूद लाहौर पुलिस की 6 मोबाइल वैन ने शादी हाल का घेराव कर लिया और मुझे वहां से निकलना पड़ा। बाद में हाल इंतजामिया को भी तंग किया गया। इन हुक्मरानों की जहनीत देखिए कि इस मौका पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। तमाम अहले खाना, दोस्त, अहबाब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ मेरी बेटी को जो है, बेटियां जो है सांझी होती हैं, उसको रुखसत किया। अल्लाह ताला मेरी बेटी समेत तमाम बेटियों के नसीब जो है अच्छे करे, ये मियाँ असलम बेग साहब ने कहा। देखें, एक तो तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया और पूरी ढिठाई के साथ उस पर कैम और दैम भी है कि हमने अच्छा किया। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। जो पीटे मुखालिफ सहाफ़ी थे वो भी बोल पड़े हैं। जवेद लतीफ़ का बयान वो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ, वो अभी पॉइंट आना है। कहने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो आपने जुल्म किया 2 साल पहले 25 मई से लेकर आज तक 2/3 मेजोरिटी हासिल करने के बावजूद, तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने के बावजूद, इमरान खान साहब को 9 महीने से जेल में पाबंद सलासल करने के बावजूद, हालांकि सबको पता है जजेस तस्लीम कर रहे हैं और पूरी दुनिया चीख कर कह रही है कि इमरान खान साहब के पार्टी के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, फिर भी डटे हुए हैं। जुल्म और फस्तायत का बाजार अभी तक भी गर्म है, जारी है, चल रहा है।
तहरीक इंसाफ के साथ जो भी रिलेटेड है, तहरीक इंसाफ में मौजूद है या तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, हालांकि ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और लालच दिया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का लालच दिया जा रहा है और बीवी बच्चों को धमकाया जा रहा है। थ्रेट्स मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि आपको शर्म आनी चाहिए थी कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ आप कर चुके हैं गुज़श्ता 2 साल में, तो उसको देखते हुए आपको शर्म आनी चाहिए थी कि अब तो ये सिलसिला रुकना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं रुका। एक और बयान पॉइंट कि शेखुपुरा की 5 सीटों को मैनेज करने के लिए 90 करोड़ रुपए दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा, जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं। नून लीग के जो है ना अहम रहनुमा हैं जावेद लतीफ साहब, नून लीग के, जो हमेशा उन्होंने दिफा ही किया है नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का। जो भी अगर इन्होंने कुछ गलत भी किया है तो उसको भोंडे तरीके से जावेद लतीफ साहब मीडिया पर आकर जो है उसका दिफा करते थे, दलाल देते थे। लेकिन आज वो खुलकर बोल रहे हैं। पहले भी शायद खाकान अब्बासी साहब बोल चुके हैं, मोहम्मद जुबैर साहब बोल चुके हैं कि ये जो हुआ है इस इलेक्शन में, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। वो कहते हैं कि हमने, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि हम पहले ये इंडिया की फिल्मों में देखते थे कि जिस तरह जो माफियाज होते हैं, गुंडे होते हैं, एक अपनी मनपसंद सियासी क़यादत को लाने के लिए वह मुख्तलिफ किस्म के दंगे फसाद करते हैं और कोई भी तरीका अपनाते हुए वो अपनी क़यादत को इक़्तिदार दिलाने की कोशिश करते हैं। आज हमने अपनी आंखों से देखा है 90 करोड़ रुपए अगर शेखुपुरा के लिए अगर तरक्याती बजट भी पेश ना किया जाता, यही 90 करोड़ जैसे सीटें खरीदी गई है, यही आप लगा देते तो जो शेखुपुरा का है वो नक्शा बदल जाता। ये इंटरव्यू जो दिया है जावेद लतीफ साहब ने हामिद मीर को दिया है। हामिद मीर ने कहा कि अगर सहाफ़ी हक और सच की बात करें तो कहते हैं कि ये लिफाफा सहाफ़ी हैं, तो हक और सच की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये लेबल आप पर भी लग सकता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं परवाह इस चीज़ की कि मुझे किसी चीज़ का, मेरे ऊपर किसी चीज़ का टैग लगे। मैं हक और सच की बात करूंगा और मैं खुद भी ये तस्लीम करता हूं कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है और सीटें जो हैं 90 यानी कि पर पीस जो है पर कैंडिडेट 18 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और सीटें खरीदी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया ज़हूर हुसैन कुरैशी की कामयाबी का, उसको बहाल कर दिया गया। ज़हूर हुसैन कुरैशी आज़ाद हैसियत में जीत कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। एक ही दिन में तहरीक इंसाफ को 3 कौमी और 1 सूबाई सीट मिल गई है। लोधरा से भी मिली है, गुजरांवाला से भी मिली है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के हक में आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है, उसका मैंडेट चोरी तो हुआ है। कानूनी तरीके से तहरीक इंसाफ जंग लड़ रही है। अब देखते हैं कि किस हद तक वो कामयाब हो रही है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, ये इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे, अब भी कह रहे हैं कि मैं डील और ढील करने को हरगिज तैयार नहीं हूँ। यहाँ से मेरी अगर लाश भी जाएगी तब भी मुझे मंजूर है। पूरी उम्र कैद मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अवामी मैंडेट जो चोरी हुआ है वो वापस लेने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कानूनी तरीके से ये जंग लड़ूंगा अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए, मुल्क की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए। याद रखिएगा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए वो ना बहुत कोशिशें करते रहे और एब्सोल्युटली नॉट भी कहा था। एक और पॉइंट जी कि फैजाबाद धरना केस का जो सारा मलबा है शहबाज शरीफ साहब ने अपने ऊपर ले लिया है। डालने वालों की फनकारी छोड़ें, डलवाने वालों की जो कैफियत है उसकी आप चास लें। इतना तक बूट पॉलिसी में शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं कि फैजाबाद धरने का सबको पता है। अब काजी साहब इस पर क्या बयानिया बनाएंगे, क्या इस फैसले को वो काला दम करार देंगे या इस पर कोई मौक़िफ़ देंगे, क्योंकि ये फैजाबाद धरना जो है ये काजी साहब इस पर उसका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने कराया था, उसकी सहूलत कारी उसके पीछे मौजूद थी। ये काजी साहब खुद कहते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में इंटरफेयर करने पर जो है उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि काजी साहब इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। नाज़रीन अब तक इतना ही, मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।